हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 8 शाम एक किसान, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और जिसमें कवि ने शाम के प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किया है। और इसमें उन्होंने जो पहाड़ है, पहाड़ को किसके समान बताया है? किसान के समान। तो चलिए शुरुआत करते हैं कविता की पंक्तियों की। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। अब पहाड़ कौन है? पहाड़ को किसका रूप दिया गया है? किसान का। तो कवि कहता है कि जो पहाड़ है वो किसका साफा बांधकर बैठा हुआ है? आकाश का। यानी पहाड़ को किसका रूप दिया है? किसान का, और आकाश को किसान के साफे का। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। सूरज की चिलम यानी हुक्का, जो पुरानी बड़े बुजुर्ग जो पिया करते थे हुक्का, वो। और सूरज को चिलम का रूप क्यों दिया गया है? क्योंकि शाम के समय सूरज क्या हो जाता है? लाल हो जाता है अंगारे की तरह, तो उसे चिलम का रूप दिया गया है। तो उसकी सूरज की चिलम खींचता हुआ कौन बैठा है? किसान बैठा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। नदी अब पास में ही क्या बह रही है? नदी बह रही है। और नदी को किसका रूप दिया गया है? चादर का। तो पास में बहती हुई नदी किसकी तरह लग रही है? जैसे कोई चादर बिछी हो। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और उसके पास ही पलाश के फूल जो कि दिखने में लाल होते हैं, तो उन्हें भी किसका रूप दिया गया है? एक जलती हुई अंगीठी का। जैसे अंगारे नहीं होते, लाल हो जाते हैं, अंगारों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो इसीलिए पलाश के जो फूल है, पलाश का जो जंगल है, उसे क्या बताया गया है? अंगीठी। तो पास में ही पलाश के जंगल की अंगीठी जो है वो जल रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। गल्ले यानी झुंड। और दूर पूर्व में, क्योंकि अभी तो शाम का दृश्य है, अंधेरा नहीं हुआ है, अंधेरा होने का इंतजार कर रहा है। तो अंधेरा जो है वो सिमट कर बैठा हुआ है। कहाँ? पूर्व दिशा में। और किसकी तरह लग रहा है? जैसे भेड़ों का झुंड हो। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी। पूरा दृश्य शांत होता है, शाम का वातावरण होता है, पूरा दृश्य एकदम शांत होता है। नदी बह रही है, अंगीठी जल रही है, किसान बैठा है, ठीक है। तो लेकिन अचानक से एक आवाज आती है और जो शांति होती है वो भंग हो जाती है। अचानक बोला मोर, इतने में ही मोर बोलता है, अचानक से आवाज आती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज दी हो। सुनते हो? यूँ लगता है कि जैसे कोई हमें आवाज दे रहा है, कोई हमें पुकार रहा है कि सुनते हो। और इतने में ही सारा दृश्य क्या होता है? बदल जाता है, सारी घटनाएं बदल जाती है। क्या होता है? चिलम औंधी। औंधी यानी उलट जाना। तो चिलम उलट जाती है, क्योंकि अचानक से मान लो अगर हम अपने आप में मगन होकर बैठे हैं और हमें कोई आवाज़ देता है तो हम भी एकदम से डर जाते हैं ना, और सारा दृश्य उसी टाइम भी उलट जाता है। हमारे हाथ में कोई चीज़ होती है, हम एकदम से डर जाते हैं और बाई चांस वो चीज़ गिर भी जाती है। तो ऐसा ही वो दृश्य उलट जाता है और चिलम उलट जाती है। धुआं उठा, अगर चिलम उलट गई यानी वो बुझ गई, उसमें आग नहीं जल रही, तो उसका धुआं भी क्या होता है? उठने लगता है। तो धुआं उठने लगता है। सूरज डूबा, सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। जैसे ही किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो, उसके बाद दृश्य सारा बदल जाता है। यानी शाम होती है, उसके बाद अचानक से ही अंधेरा छा जाता है। तो ये थी हमारी आज की कविता शाम एक किसान। आप लोग इसकी व्याख्या को, इसके प्रसंग और व्याख्या को एक बार रीड कीजिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। उसके बाद ही इसे क्वेश्चन आंसर आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।